हमारे ब्रह्मांड को किसने बनाया और इस ब्रह्मांड में हम कैसे आए, हमारा अस्तित्व किस प्रकार से है, ये सभी बातें हमें अक्सर ही परेशान करती हैं। लेकिन क्या इन सभी बातों का कभी भी हम रहस्य जान पाएंगे? हमारे वेदों में और शास्त्रों में ब्रह्मा, विष्णु और महेश इन सभी का वर्णन है, शक्ति का वर्णन है। लेकिन क्या इन सभी के बारे में हम संपूर्ण रूप से जानते हैं या इन सभी के बारे में हमारे शास्त्रों में पूर्ण रूप से चर्चा की गई है? और अगर चर्चा की भी गई है तो क्या हमारे पास वे सभी शास्त्र मौजूद हैं जिनमें इनके बारे में चर्चा की गई है? हमारे धार्मिक ग्रंथों में विभिन्न प्रकार के धार्मिक संस्कारों का वर्णन किया गया है, जो कि मनुष्य के लिए एक मूलभूत प्रक्रिया है, जिसके गुजरने के बाद ही मनुष्य एक आधारभूत पर आकर के एक संपूर्ण जीवन शैली बिताता है। हिंदू शास्त्र की अगर हम बात करें तो हिंदू धर्म के मुताबिक पृथ्वी पर सर्वप्रथम मनुष्य के रूप में मनु और शतरूपा आए थे, जिसमें बतलाया गया है कि मनु ब्रह्मा के मानस पुत्र थे और शतरूपा ब्रह्मा की पुत्री थी। अगर हम इसे साइंटिफिक वे में देखें तो क्या ये इस प्रकार से नहीं है कि यह एक एनर्जी का ही दो विभिन्न रूप है। माना जाता है कि मनु और शतरूपा के मिलन से ही सृष्टि का आरंभ शुरू हुआ था। क्या इसे इस प्रकार भी कहा जा सकता है कि एक एनर्जी के या एक ऊर्जा के विघटन से एक दो विभिन्न प्रकार की ऊर्जाओं का निर्माण हुआ और फिर से जब उन दोनों ऊर्जाओं को मिलाया गया तब फिर एक विभिन्न प्रकार की ऊर्जा सामने आई। इस पृथ्वी पर जितने भी प्रकार के धर्म एग्जिस्ट करते हैं, वे सभी धर्म किसी न किसी एक सुप्रीम का आदर करते हैं या उन्हें अपना ही प्रमुख मानते हैं। लेकिन उन सभी का सिर्फ एक ही लक्ष्य होता है कि किसी भी तरह से उस सुप्रीम को प्राप्त करना। हिंदू धर्म की सबसे रोचक बात यह है कि यह धर्म कभी भी स्वयं को ही सबसे सर्वोत्तम नहीं मानता। हिंदू धर्म में यह एक विशेष बात है कि वह सभी धर्मों को उचित मानता है और सभी धर्मों का आदर करता है। इसमें हम लोगों ने देखा है कि भगवान ने इंसान को बनाया और वही मनुष्य आज भगवान के बारे में ग्रंथों में वर्णित कर रहा है। तो क्या वे एक दूसरे के पूरक हैं? जिस प्रकार से मानव के विभिन्न रूप हैं, उसी प्रकार से भगवान या वह ईश्वर के अनेक रूपों का वर्णन हमारे शास्त्रों में किया जाता है तथा विभिन्न जगहों पर इन्हें विभिन्न रूपों में भी पूजा जाता है। हिंदू धर्म का प्रधान गढ़ जो हिंदुस्तान भारत के नाम से जाना जाता है, यह एक ऐसा देश है जहां पर सभी धर्मों को मान्यता प्राप्त है। या इसे हम इस प्रकार भी कह सकते हैं कि हमारा देश भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। हमारे देश में उच्च कोटि के ग्रंथ हैं और उन सभी ग्रंथों में मृत्यु के बाद के विषय में भी वर्णित किया गया है, जिसके अनुसार मनुष्य के मृत्यु के समय उसके मन में जो भाव प्रकट होते हैं, उसी प्रकार का स्थान पुनः वह मनुष्य मृत्यु के बाद प्राप्त करता है। मान्यता है कि मृत्यु के समय यदि मनुष्य सगे संबंधी, संपत्ति, घर बार और सभी प्रकार के लोगों के बारे में सोचता है तो मनुष्य पुनः इस मृत्यु भुवन में मोह और ममता के बस में आकर के पुनः इस पृथ्वी पर जन्म लेता है। लेकिन यदि
मरने के समय वह व्यक्ति संसार की माया को भूलकर केवल भगवान या उस परम ब्रह्म में अपने प्राण को स्थिर कर लेता है तो उसको मुक्ति प्राप्त हो जाती है।